नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। 4 महीने बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार होगी। गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ ही नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। 7 नई सीटों पर पहली बार विधायक चुने जाएंगे, विधायक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सरकारी हुक्मरानों का बोलबाला होगा। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक की हूटर की आवाज़ फिर से एक बार कश्मीर की वादियों में सुनने को मिलेगा। 4 साल बाद फिर से मंत्री और विधायक बनाए जाएंगे। 4 साल बाद कश्मीरियों को अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। 4 साल बाद फिर से कश्मीरियों को अपनी मनपसंद सरकार चुनने का मौका मिलेगा। 4 साल बाद कश्मीरियों की उंगली पर ब्लू टिक होगा, यानी ब्लू निशान होगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही इस साल नवंबर और दिसंबर में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे। यही नहीं, चुनाव होते हैं तो पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का होगा। यानी इससे पहले अब तक राज्य में सरकार का कार्यकाल विशेष प्रावधान के तहत 6 साल का होता था। सूत्रों से पता चला है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्र ने बताया है कि परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। संशोधित मतदाता सूची 31 अक्टूबर तक जारी की जा सकती है। मतदान केंद्र फाइनल करने का काम भी अंतिम चरण में है। अगले महीने तक इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर विधानसभा की कुल 87 सीटें थी। इनमें 5 सीटें लद्दाख की शामिल थी, लेकिन लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें रह गई थी। परिसीमन के बाद 7 सीटें और बढ़ा दी गई है। इसके बाद कुल सीटों की संख्या 90 हो गई है। इनमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं। 9 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए रिजर्व की गई है। साथ ही 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत अपनी उफान पे है। 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लग गया। करीब 3 महीने बाद 1 मार्च 2015 को मुफ्ती मोहम्मद सईद दूसरी बार भाजपा के समर्थन से सीएम बने, लेकिन 1 साल के भीतर ही 7 जनवरी 2016 को उनका देहांत हो गया। उसके बाद लगभग 3 महीने प्रदेश में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू रहा। फिर से भाजपा के समर्थन से मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती 4 अप्रैल 2016 को प्रदेश की सीएम बनी, लेकिन 2018 में भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 9 जून 2018 को महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। तब से जम्मू कश्मीर में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू है, यानी 4 साल 1 महीने के करीब हो गए राष्ट्रपति शासन लागू होते। यानी अब जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार गठित होगी। लोगों को अवसर मिलेगा मतदान करने का। लोग अपनी मनपसंद की सरकार चुनेंगे। यानी 4 महीने बाद नवंबर या दिसंबर में जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि चुनाव कराए जाएं। तो खैर, बने रहिए आप हमारे साथ। जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे।